दोस्तों, रूस की रहने वाली ये सैमसंग ब्रांड एम्बेसडर जिसका नाम करीना रोबैक था, इसे सैमसंग ने 28 करोड़ का जुर्माना किया क्योंकि वो एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आईफोन 10 इस्तेमाल कर रही थी। सैमसंग का कहना था कि करीना ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है और हमारी सैमसंग के एम्बेसडर होकर आईफोन को प्रमोट किया है, जिससे हमारी सेल्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है, क्योंकि ज़रा सोचें कि आप एक शख्स को अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए हायर करते हैं और वही शख्स आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो, तो जाहिर है कि कंपनी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये हमारी तरफ है या कंपेटिटर की तरफ। यानी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे फहद मुस्तफ़ा गुची ब्रांड की प्रमोशन कंसर्ट पर जे का कुर्ता पहन आए, तो सोचें क्या नज़ारा होगा। सन 1946 में पर्ल नामी एक औरत के पास एक शख्स आया जिसने उसे बताया कि वो एक खुफिया एजेंट है और एक औरत का पीछा करते हुए यहाँ तक आया है और वो औरत बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी है, लिहाजा तुम मेरा एक काम करो, मेरा कैमरा ले जाओ और इस औरत की तस्वीर खींचकर मुझे ला दो। पर्ल ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और कैमरा लेकर उस औरत की तस्वीर बनाने लगी कि अचानक उस कैमरे से गोली निकल गई जिसने उस औरत की जान ले ली जिसकी वो पिक्चर बनाने वाली थी। दरअसल ये एक स्पाई गन थी जो कि कैमरे में छुपी हुई थी और वो शख्स कोई एजेंट नहीं था बल्कि उस औरत का एक्स हस्बैंड था। लिहाजा उस औरत को वो किसी भी बहाने से हटाना चाहता था और उसने पर्ल को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम भी कर लिया और उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आया। नॉर्वे के अंदर हेल्डन प्रिजन के नाम से एक जेल मौजूद है जिसमें कैदियों को खेलने के लिए गेमिंग रूम दिए जाते हैं। इन जेलों के अंदर मिनी फ्रिज, टीवी और दूसरी घर जैसी तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। ये कैदी वीडियो गेम्स में इतने मसरूफ़ होते हैं कि अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते। इसका इलाज जेल इंतज़ामिया ने यह ढूंढा है कि हर कैदी को रोज़ाना $9 दिए जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1500 रुपये हैं। और ये $9 सिर्फ इस शर्त पर कि वो रोज़ाना अपने कमरे से बाहर निकलें और बाकी कैदियों के साथ बातचीत करें और उनके साथ वक्त गुजारें। अगर पाकिस्तानी कैदियों को रोज़ाना 1500 रुपये यानी 45,000 मंथली दिए जाएं और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर निकलकर लोगों से बातचीत करें, तो शायद ये अजीम तरीन बिज़नेस होगा और लोग जेल में जाने के लिए लाइन में लग जाएंगे और लेडीज़ फर्स्ट का रूल भी किसी को याद नहीं होगा। 2 अप्रैल 2006 को अमेरिका के एक इलाके नॉर्दर्न इंडियाना में 2 लड़कियां लोरा और विटनी अपनी कॉलेज वैन में सफ़र कर रही थीं कि अचानक एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। ज़ख्मी होने की वजह से दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया। उन दोनों का चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था, वो पहचान में नहीं आती थीं। कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने विटनी की मौत की खबर दी। विटनी के घर वाले निहायत अफसुर्दा और परेशान होकर अपनी बच्ची को ले गए और अगले दिन ही कफन दफन की तमाम रसूमात पूरी कर ली। लेकिन लोरा अभी हॉस्पिटल में थी। 5 हफ्तों बाद लोरा ठीक हो गई, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये लोरा नहीं थी बल्कि विटनी थी और जिस लड़की को दफनाया जा चुका था वो लोरा थी। विटनी के घर वाले जो लोरा को दफना चुके थे अचानक विटनी की ज़िंदगी की खबर सुनकर झूम उठे और शायद ये तारीख का सबसे मुनफरिद वाक़या हो। इंटरनेट की दुनिया पर मशहूर होने वाले इस बच्चे का ताल्लुक चाइना से है। बच्चों के कैटेगरी में ये पूरी दुनिया के बच्चों से ज़्यादा खाता है। इसको यमी चाइनीज़ ईटिंग किड भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये खाने से पहले खाने पर गुस्सा करता है और ये चाइना में बच्चों के ईटिंग कॉन्टेस्ट का चैंपियन भी है। माइकल लोइटो नामी इस शख्स का ताल्लुक फ्रांस से है। ये शख्स कायनात की कोई भी चीज़ खा सकता है। लोग जहाज़ को सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उसे बतौर डिश देखा करता था और ये जहाज़ खा गया था। इसका स्टमक ऐसा था कि कोई भी चीज़ डाइजेस्ट कर जाता था। ये अपनी साइकिल और रोटी भी खा गया था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि 1978 में इसने ऐलान किया कि वो पूरा जहाज़ खा सकता है और उसने एक पूरा जहाज़ खाया और इस जहाज़ को खाने में उसे 2 साल लगे। इसकी वफ़ात 2007 में 57 बरस की उम्र में हुई। माइकल कॉर्बन नामी ये लड़की अमेरिकन स्टेट टेक्सास में रहती थी और एक सर्कस में जॉब करती थी। जब ये पैदा हुई तो उसके साथ उसकी एक जुड़वां बहन थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वो डेवलप ना हो सकी और उसके जिस्म का कुछ हिस्सा मसलन टांगें इसके साथ जुड़ा हुआ था
ऐसा लगता था कि इस लड़की की 4 टांगें हैं और ये लड़की बचपन से ही 4 लेग्ड चाइल्ड के नाम से मशहूर थी। इसकी शादी भी हुई और ये 5 बच्चों की माँ भी बनी। दोस्तों, दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ मरने वालों को खुशी से रुखसत किया जाता है और उनकी कब्र पर कोई भी नहीं रोता। उनका ख्याल है कि ये शख्स किसी और दुनिया में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए इसको खुश करके भेजना चाहिए। इन्हीं ममालिक में एक मुल्क का नाम घाना है, जो कि अफ्रीका का मुल्क है। इंटरनेट पर मौजूद इन 6 आदमियों की कॉफिन डांस की वीडियो घाना ही की है। ये वीडियो एक अमेरिकन औरत ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी और ये 6 लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इनका काम लोगों की मैयत पर जाकर मखसूस डांस करना और खुश होना है। ऐसा करने पर ये लोग एक कॉन्सर्ट का $400 यानी 60,000 रुपये पाकिस्तानी चार्ज करते हैं। जर्मनी के शहर ऑक्सबर्ग में एक टाउन जिसका नाम फुगराय है, ये बहुत खूबसूरत और महफूज जगह है। इस टाउन के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार भी है। सिर्फ एक गेट से ही इस टाउन में इंटर हुआ जाता है। इस टाउन के हर छोटे से छोटे घर के भी 2 बेडरूम्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालाना इस टाउन में मौजूद घरों का किराया 0.88 यूरो है, जो कि माहाना सिर्फ 13 रुपये किराया बनता है। दोस्तों, आपने आज तक हीरे की कान या हीरे के जजीरे के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन से 8 गुना भारी हीरे का सैयारा खला में घूम रहा है। 2004 में यह सैयारा दरियाफ्त हुआ और इसका नाम 55 कैंकरिया रखा गया। ये हमसे 40 लाइट ईयर के फासले पर है। अगर आप इस पर पहुंच सकते हैं तो आपको बस इतना करना है कि रोशनी की स्पीड से जाना होगा और इंशाल्लाह आप 40 साल में इस हीरे के प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे। दिल चाहे तो वापस ज़रूर आना। अगर आप वापस आ जाते हैं तो इस दुनिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी जहां आप ये हीरा रखेंगे। अगर आप कामयाब हो गए तो बिल गेट्स आपकी दौलत से ज़रूर जेलस होगा। दोस्तों, आपने अक्सर मुल्क पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम देखा होगा, जो कि कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों में मिनिमम 2 या 3 घंटों पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह नाजायज़ तजावुज़ात या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम चाइना के शहर बीजिंग में हुआ था, जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ पूरे 10 दिन तक रोड पर ठहरी रहीं। रोड के इर्द गिर्द स्टॉल वालों ने अशिया की कीमत खूब बढ़ाई और अच्छा खासा नफ़ा कमाया। चंद कोयले के ट्रॉलर्स का ट्रैफिक के रूल फॉलो ना करने की वजह से हुआ था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।